अभ्यास हमें बलवान बनाती है, दुख हमें इंसान बनाती है, हार हमें विनम्रता सिखाती है, जीत हमारे व्यक्तित्व को निखारती है, सिर्फ विश्वास ही है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल इकोनॉमिक्स एकेडमी पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर 2 मनी इसको स्टार्ट किया है। इसका ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज जाकर देखें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लेक्चर में हम क्या एक्सप्लोर करेंगे? आज के लेक्चर में हम एक्सप्लोर करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन और रिवोल्यूशन में ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो चलो पहले इसका डिफरेंसेस समझते हैं। इवोल्यूशन वो चीजें होती है जो धीरे 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 चेंजेस लाती है। जैसे कि हम इंसान में ना धीरे 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 चेंजेस आती है। बट वहीं पे रिवोल्यूशन क्या होते हैं? रिवोल्यूशन ना ऐसी चीजें होती है जिसको हम ना झट से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखो, अगर आपके घर में एसी खराब हुई तो आप क्या करोगे? उसको धीरे 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 चेंज करोगे। मतलब एक पार्ट आज लाया, दूसरा पार्ट कल लाएंगे, ऐसा नहीं होता ना। हम क्या करते हैं, तुरंत उतारते हैं, मार्केट में जाते हैं, नए एसी लेते हैं और फिर लगा देते हैं। लेकिन वहीं पे हम इंसानों में ना चेंजेस जो आती है ना वो धीरे धीरे चेंजेस आती है। जैसे कि फर्स्ट हम बॉर्न होते हैं, फिर 1 मंथ, 2 मंथ्स ऐसे होते हैं, और फिर धीरे धीरे हमारी एज में डिफरेंसेस आती है, बड़े होते हैं, धीरे धीरे हम बड़े होते हैं और हमारे बॉडी में धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। इसको कहते हैं इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन ऑफ मनी, तो मनी में भी ना धीरे धीरे चेंजेस आए, मनी भी ना चेंज हुआ है तब मनी आए। लेकिन उसमें कैसे चेंजेस आए है? धीरे धीरे चेंजेस आए। अभी हम लोग देखेंगे कैसे चेंज हुआ है। तो इवोल्यूशन ऑफ मनी, इसका ना फर्स्ट पॉइंट है एनिमल मनी। अभी अगर आप लोग प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड की बात करें, मतलब अपने इतिहास के बारे में बात करें, बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में बात करें, तो एनिमल मनी यूज किया करते थे हम लोग। मतलब जैसे कि हमने देखा है बार्टर सिस्टम में हम क्या करते हैं, गुड्स के बदले में गुड्स देते हैं। तब भी हम लोगों ने देखा कि अभी उसके बाद क्या हुआ, एनिमल मनी इन्वेंट हुआ। मतलब हम क्या करते थे, कोई भी कमोडिटी लेते थे, उसके बदले में कोई एनिमल दे देते थे। जैसे कि एग्जांपल ले लो, अगर मैंने वीट लिया तो मैं क्या करूंगी, फिश दे दी। अगर मैंने राइस लिया तो मैं उसके बदले में क्या करूंगी, बकरी दे दी। उस या मैंने बिस्किट्स लिया एग्जांपल, तो मैंने क्या किया, गाय दे दिया। वेजिटेबल्स लिया तो मैंने मुर्गी दे दी। ये सारी चीजें ना एनिमल मनी होते हैं। मतलब कोई भी चीज लो, उसके बदले में आप मनी के जगह पे कोई भी एनिमल दे रहे हो, एक्सचेंज करने के लिए एनिमल दे रहे हो उसको, तो उसको कहते हैं एनिमल मनी। तो इसको क्यों, फिर ये क्यों चेंज हुआ? ऐसा क्या प्रॉब्लम थी जो कमोडिटी मनी आई? इसमें प्रॉब्लम ये हुआ करती थी कि इंडिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम थी। मतलब अभी वो लाइव स्टॉक है, जैसे कि एनिमल्स वगैरह हो गए, गाय वगैरह हो गए, इनको आप ना डिवाइड नहीं कर सकते, आप उनको बीच से कट नहीं कर सकते। अगर किसी इंसान को आधा गोनी चावल चाहिए तो आप आधा गाय नहीं कट करके दे सकते हो उसको। तो इंडिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम्स आने लगे। इसके बदले हमने इन्वेंट किया कमोडिटी मनी। अभी देखो, पहले एनिमल मनी थी, फिर इसको इवोल्यूशन में क्या हुआ, कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी का क्या होता है? कमोडिटी मनी का मतलब होता है गुड्स के बदले में गुड्स देना। बार्टर सिस्टम हमने पढ़ा है, इसमें हमने देखा था एक्सचेंज ऑफ अ गुड्स फॉर द गुड्स, ये होगा कमोडिटी मनी। मतलब कोई भी सामान के बदले में कोई भी सामान देना। जैसे कि मैंने चावल लिया तो उसके बदले में राइस दे दिया, मैंने दूध लिया तो उसके बदले में वेजिटेबल्स दे दी। ये सारी चीजें होगी कमोडिटी मनी। मैंने टमाटर लिया तो उसके बदले में मैंगो दे दिया, ये कमोडिटी मनी होता था। तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी? इसमें प्रॉब्लम थी कि मेजर में प्रॉब्लम आती थी और डिफॉल्ट पेमेंट करने में प्रॉब्लम्स आती थी। मेजर्स में कैसे प्रॉब्लम्स आती थी? मेजर्स में ना यूनिट्स का प्रॉब्लम थी। जैसे कि हम लोग देखो, वेजिटेबल्स, राइस, व्हीट, इन सबको कैसे मेजर करते हैं? किलोग्राम में। और वहीं पे ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, कोई भी लिक्विड जो गुड्स रहते हैं उसको हम कैसे मेजर करते हैं? उसको हम मेजर करते हैं
लीटर्स में। तो हम लोग ना समझ नहीं पाते थे उस टाइम पे, ना लोग ना समझ नहीं पाते थे कि 1 किलो चावल लिया तो कितना तेल देना चाहिए, अगर 1 लीटर दूध लिया तो उसके बदले में मुझे कितना सब्जी देना चाहिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती थी मेजर्स की। डिफर्ड पेमेंट पे क्या होती थी, कोई भी पेरिसेबल गुड्स अगर मैंने उधार पे लिया अपने दोस्त से, तो सेम टाइप ऑफ गुड उसको लौटाना फ्यूचर में, वो प्रॉब्लम्स आती थी। तो डेफर्ड पेमेंट में प्रॉब्लम्स आती थी और फिर मेजर्स में प्रॉब्लम्स आती थी। तो इसका फिर इसको इन्वेंट किया मेटोलिक मनी में। मेटोलिक मनी क्या है, कमोडिटी को इवोल्यूट किया, इवोल्यूशन हुआ मेटोलिक मनी से। मेटोलिक मनी क्या होता है, मेटोलिक मनी ऐसी मनी होती है जो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल इन सारी चीजों से बनती है। ऐसे मेटल से बना हुआ मनी जिसको हम यूज करते थे पहले के जमाने में, राजा लोग क्या करते थे, राजा लोग क्या करते थे, सोना का सिक्का, गोल्ड से बना हुआ कॉइन, उस उसको यूज करते थे कोई भी गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए, उस टाइम पे यूज हुआ करता था। तो वो क्या करते थे, अपने कॉइन पे अपना चित्र या फिर अपनी कोई निशानी उसको ना स्टाम्प के तौर पे यूज किया करते थे, और वो स्टाम्प उनके लिए प्रूफ होता था कि ये मनी है। तो उससे उसको देख देख कर ना दूसरे राज्य के राजा वो कहते थे कि मैं भी तो महावीर हूँ, मैं भी वीर हूँ, तो मैं क्यों ना लगाऊ, तो वो भी लगाते थे। तो वो ना एक्सचेंज करने में ना फिर प्रॉब्लम्स होती थी क्योंकि सेम टाइप ऑफ कॉइन नहीं हुआ करती थी। और यहाँ पे मेटोलिक मनी में प्रॉब्लम्स और क्या थी, जो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये सारी चीजें ना बहुत ही रेयर गुड्स थे, रेयर रेयर थे, मतलब बहुत कम मिला करते थे और बहुत ही महंगा हुआ करता था, मतलब एक्सपेंसिव हुआ करता था, जिसके वजह से एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम्स हुआ करती थी क्योंकि ये सबके पास में होती नहीं थी उस टाइम पे। तो फिर इसको एक्सचेंज करके लाया गया मेटोलिक कॉइन। मेटोलिक कॉइन, अभी मेटोलिक कॉइन में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मेटल से बना हुआ कोई भी मनी, तो मेटोलिक मनी, मेटल से बना हुआ कोई भी कॉइन उसको कहते हैं मेटोलिक कॉइन। अभी ये नाम राजा लोग जो यूज किया करते थे ना उसके वजह से ना प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, तो मेटोलिक कॉइन को इन्वेंट किया। इसमें है फर्स्ट स्टैंडर्ड कॉइन। स्टैंडर्ड कॉइन किसको कहते हैं, स्टैंडर्ड कॉइन में ना एग्जांपल ले लो, मैंने सोने के सिक्का 50,000 में बनाया, तो इसका वैल्यू मार्केट में कितना रहेगी सोने के सिक्के का, 50,000। ये इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब जितने में मैंने कोई भी कॉइन्स को बनाया है उसको कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। और मार्केट में जो यूज हो रहा है जितने तक हम उसका सामान खरीद सकते हैं उसको कहते थे फेस वैल्यू। वो सोने का सिक्का जो मैंने 50,000 में बनाया है, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू वो 50,000 है और उसका फेस वैल्यू 50,000 है, अगर दोनों इक्वल है तो उसको स्टैंडर्ड कॉइन कहते हैं। और टोकन कॉइन किसको कहते हैं, इसका सेकेंड है टोकन कॉइन। टोकन कॉइन में क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू और उसका फेस वैल्यू इक्वल नहीं होता, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू जो है ना वो लेस रहता है फेस वैल्यू से। जैसे कि देखो हम उसमें ना हम टोकन कॉइन में ना बहुत ही चीप क्वालिटी ऑफ मेटल्स यूज करते हैं, जैसे कि हमारे हो गया 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 10 रुपए की सिक्का, अभी मार्केट में तो 20 रुपए की भी कॉइन्स आ गई है। ये सारे कॉइन्स जो है वो टोकन कॉइन्स है। और स्टैंडर्ड कॉइन्स क्या हो गई, जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू इक्वल हो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड कॉइन, जैसे कि गोल्डन का हो जाता है, सिल्वर का होता है, ये सारी चीजें स्टैंडर्ड कॉइन्स हो गए। टोकन कॉइन्स अभी अपने 10 रुपए की सिक्का बनाने के लिए ना बहुत ही चीप क्वालिटी का ना मेटल्स यूज किया जाता,
तो उसका इंट्रेंसिक वैल्यू जो होता है ना, उसमें बनाने के लिए मेरे हिसाब से 3 से 4 रुपया लगता होगा एक सिक्का बनाने के लिए, लेकिन उस पर 10 क्योंकि हमने लिख दिया है, इसके लिए उसको कहते हैं 10 रुपए की सिक्का, और मार्केट में उसका फेस वैल्यू 10 रुपए है। अब मैं जाकर मार्केट में 10 रुपए तक का सामान खरीद सकती हूँ। तो ये मेटालिक कॉइन्स में आती है, स्टैंडर्ड कॉइन्स और टोकन कॉइन्स। तो अभी इसमें क्या प्रॉब्लम्स थी जिसके वजह से पेपर मनी आई? इसमें ये प्रॉब्लम्स हुआ करती थी कि हमें ना कैरी करने में प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। मतलब अगर मैं मार्केट में जाऊं 1000 रुपए लेकर, 10,000 रुपए लेकर, तो क्या मैं एक 2 रुपए का कॉइन्स लेकर जाऊंगी? कितना प्रॉब्लम देगा, कैसे लेकर जाऊंगी? तो ये सारी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। अभी है पेपर मनी। आपने देखा कि मेटालिक कॉइन को क्यों चेंज किया गया? उसको कैरी करने में प्रॉब्लम हुआ करती थी हमारे कॉइन्स को, टोकन्स कॉइन्स वगैरह को। तो पेपर मनी कैसा होता है? पेपर मनी हम लोगों के पास में जो 20 रुपए की नोट, 500 रुपए की नोट्स, 2000 की नोट्स, या फिर 10 रुपए की नोट्स, 50 रुपए की नोट, वो जो है ना पेपर से बना हुआ जिसपे गांधी जी रहते, उसको कहते थे पेपर मनी। अभी पेपर मनी को क्यों एक्सचेंज किया गया? पेपर मनी में क्या प्रॉब्लम थी? पेपर मनी में ये प्रॉब्लम्स आती थी कि हम उसको ना एक जगह पे रखने, मतलब बारिश के टाइम पे या फिर कोई भी टाइम पे ना वो गीला हो जाता था या फिर वो फट जाता था पेपर मनी, इसके लिए उसमें ना प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। तो हमने क्या इन्वेंट किया? क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या होती है? क्रेडिट मनी ना ऐसी मनी होती है जो बैंक्स वगैरह लोन देते हैं, या फिर हम इसको यूज करते हैं चेक वगैरह से, बिल्स पेबल से, डिमांड ड्राफ्ट से। ये सारी चीजें ना क्रेडिट मनी में आती है। तो ये जो क्रेडिट मनी है, चेक है और डिमांड ड्राफ्ट है, ये क्यों प्रॉब्लम देती थी? इसको ना हम ना तुरंत के तुरंत नहीं ले सकते थे रुपए। अभी चेक में मैंने डेट डाला है कि 3 दिन के बाद लेना, तो वो 3 दिन के बाद उसको पेमेंट मिलेगी। उसको तुरंत के तुरंत अगर पैसे चाहिए तो पेमेंट नहीं मिलती थी बैंक से। या फिर डिमांड ड्राफ्ट है, ये सारी चीजें में ना प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, जो टाइम टू जब उसको पैसे चाहिए तब नहीं मिलती थी। और इसमें तो प्रॉब्लम्स ये भी थी कि बैंक में ना लंबे लंबे लाइंस में खड़े होने पड़ते हैं, उसका टाइम वेस्ट जाता है। ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स देती थी क्रेडिट मनी में। तो अभी इसको एक्सचेंज किया हमने प्लास्टिक मनी से। इसमें फ्रॉड होने की भी चांसेस रहती थी क्रेडिट मनी में। प्लास्टिक मनी कैसा होता है? प्लास्टिक मनी एटीएम कार्ड, आपका आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप अपने पापा से पूछना, उनके पास में हुआ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड। तो ये सारी चीजें ना प्लास्टिक मनी में आती है। इसमें क्या प्रॉब्लम्स हुई तो इसको चेंज किया? इसमें प्रॉब्लम्स ये हुई कि देखो, हमने जो भी लिया वो तो बैंक में ट्रांसफर हो जाती है, जब चाहिए तब हो जाती है, लेकिन एटीएम कार्ड वगैरह का यूज हम हर वक्त नहीं कर पाते थे। कभी कभी क्या होती थी, एटीएम्स वगैरह में ना एटीएम मशीन खराब हो गई, या फिर एटीएम आपके बाजू वाले एटीएम जो है उसमें पैसे खत्म हो गए, ये सारी चीजें का प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में भी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी कि हम उसको प्रॉपर तरीके से अगर यूज नहीं किए तो उसका टाइम वगैरह प्रॉब्लम्स में जाती थी। अभी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मनी मतलब होता है ऑनलाइन, ऑनलाइन जो भी हम पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन जो रिसीव करते हैं। बैंक में देखो, अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को सैलरी आया तो डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर हो गया, कुछ खरीदा तो डायरेक्ट बैंक में से पैसे गए। वो कैसे होता है? हमने ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट किया, मतलब हम मोबाइल से पे कर सकते हैं, जैसे कि फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया। ये सारे जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है ना, ये सारी चीजें ना इलेक्ट्रॉनिक मनी में आती है। इससे हमारी लाइफ ना और इजी हो गई, मतलब हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं। प्लास्टिक मनी में क्या होता था, हमें बैंक जानी पड़ेगी, फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी होता था।
एटीएम अगर आप जा रहे हो तो एटीएम कार्ड लेकर आपको जाना पड़ेगा, आपका होना वहां पे जरूरी है। तो इससे आपको अगर कोई काम में जरूरत होती थी तो आप प्लास्टिक मनी का यूज नहीं कर पाते थे, मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाता था। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक मनी लाए। इसमें क्या होता है, आप घर पे हो, आप किसी भी काम में बिजी हो और आपको अगर फोन आया जो मेरा पेमेंट करो, तो आप क्या बोलोगे, अपना फोन पे देना, अपना गूगल पे का नंबर दे दे, मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगी, या फिर अपना बैंक नंबर अकाउंट नंबर दे दे, मैं यहाँ से ट्रांसफर कर देती हूँ ऑनलाइन। तो मैं क्या करती हूँ, मोबाइल पे ऐसे टैप करती हूँ, जो भी देता है सिस्टम वो करती हूँ, और उसके बाद मेरे बैंक से डायरेक्ट उसके बैंक में चला जाता है। तो ये झट से पेमेंट हुआ ना, इससे हमारा क्या क्या बचत हुई, टाइम का बचत हुई, फिर हमें कहीं पे जाना नहीं पड़ता है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना पड़ता, तो हम दोनों काम साथ में कर सकते हैं। तो ये सारे काम हुए। तो अभी हमने क्या देखा, देखो मनी में कैसे इवैल्यूएशन हुआ। पहले एनिमल मनी हम यूज करते थे, फिर हमने कमोडिटी मनी यूज किया, फिर हमने मेटोलिक मनी यूज किया, जो मेटल से बना हुआ करता था, वो रेयर थी गुड्स, वो एक्सपेंसिव था, इसके लिए प्रॉब्लम्स देता था। तो हमने क्या किया, मेटल से ही बनाया कॉइन को, लेकिन चीप क्वालिटी का कॉइन बनाया, जैसे कि टोकन कॉइन्स हो गए, जो हम 1 रुपए के सिक्का, 2 रुपए की सिक्का यूज करते हैं, 5 रुपए की, 10 रुपए की सिक्का यूज करते हैं, उसको कैरी करने में प्रॉब्लम आता था, तो हमने पेपर मनी बनाया। पेपर मनी में क्या प्रॉब्लम थी, जो फट जाती थी तो लॉस हो जाता था हमारा। फिर हमने बनाया क्रेडिट मनी, वो बैंक में जाना, फिर लाइन लगाना, ये सारी चीजों का प्रॉब्लम्स होता था। फिर प्लास्टिक मनी लाए, इसमें फ्रॉड होने के चांसेस, एटीएम में से पैसे जाने की चांसेस, फिर फिजिकली प्रेजेंट होने की चांसेस, फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी आया, ऑनलाइन पेमेंट। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ मनी। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।